नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध प्रारंभ, पहला अध्याय। सुखदेव जी द्वारा भगवान विराट रूप में मन की धारणा का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वरीयानेशिते प्रश्न कृतो लोकहितः नप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत अच्छा और ज्ञानी जनों के सम्मत है। इससे संसार का कल्याण होगा। यद्यपि संसार में सुनने योग्य शास्त्र अनेक हैं, किंतु उनसे विशेष लाभ होना संभव नहीं। मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, उसमें भी रात्रियां सोने में और स्त्री संग से बीत जाती हैं और दिन धन की चिंता एवं कुटुंब के भरण पोषण से बीत जाते हैं। मिथ्याभूत नश्वर देह, पुत्र पत्नी आदि में आसक्त हो प्रमत्त पुरुष संसार में सबका मरण देखता हुआ भी अपने मरण पर विचार नहीं करता। इसलिए हे राजन, निश्चल मन से केवल एकमात्र भगवान का ही श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। यद्यपि मेरी निर्गुण ब्रह्म में स्थिति भी थी, फिर भी भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिताजी से किया। वही मैं तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। उनके श्रवण से शीघ्र ही भगवान में तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। कामी पुरुषों के तत्त फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन और योगी तथा ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल भगवान नाम कीर्तन ही बतलाया गया है। उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जो वर्ष बीत गए उनकी चिंता छोड़ दो। राजा खट्वांग ने एक मुहूर्त में ही अपना परलोक बना लिया था। तुम्हारे जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन शेष है। तुम सरलता से अपना परलोक बना सकते हो। अंतकाल आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। देह, स्त्री और पुत्रों की ममता त्याग कर किसी पुण्य तीर्थ में चला जाना चाहिए। वहाँ स्नान आदि से शुद्ध होकर ओंकार का जप करना चाहिए और धीरे धीरे विषयों से मन को हटाकर भगवान के स्वरूप में लगा देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, वे भगवान के शरीर के अवयव कहे गए हैं। उन्हें सुनो। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसजोथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादमूल पाताल कहा गया है। एड़ी तथा पाद का अग्रभाग रसातल, दोनों गुल्फ महातल, जंघा तलातल, 2 जानू सुतल, 2 उरु वितल और अतल, जघन महीतल और नाभि नभस्थल कहा गया है। विराट भगवान का वक्षस्थल स्वर्गलोक, वदन मुख जनलोक, ललाट तपोलोक और शिरोभाग सत्यलोक कहा गया है। तेजोमय इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं, दिशाएं, कर्ण, शब्द श्रोत्रेंद्रिय, अश्विनी कुमार नासिकापुट, गंध घ्राणेन्द्रिय तथा अग्नि भगवान का मुख कहा गया है। भगवान के शरीर की नाड़ियाँ नदियाँ हैं। रोम वृक्ष, श्वास वायु, गति काल तथा कर्म संसार कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु तथा शूद्र पैर कहे गए हैं। इस प्रकार चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब भगवान के शरीर के अवयव कहे गए हैं। यान सा विस्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्वविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोस्ति किंचित। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने विराट भगवान के शरीर अवयवों का सन्निवेश रचना तुमसे कही, जिसमें संपूर्ण लोकों की स्थिति है। तुम इसी स्थूल रूप में अपने मन को स्थिर करो। इससे अन्य कोई वस्तु ध्येय नहीं है।
इस धारणा से तुम इस मिथ्या जगत में छिपे हुए आनंद निधि सत्य मूर्ति भगवान को प्राप्त कर लोगे और फिर संसार में तुम्हारा आवागमन न होगा। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।